अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन लाइफ विद हतफ। मैं हूं हतफ नाजिम और आज आप लोगों को सिखाने जा रही हूं बहुत इजी यमी क्रीमी डिज़र्ट। और इस डिज़र्ट को आपको पकाना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बहुत जल्दी बनने वाली है, क्विक रेसिपी है। और जो लोग क्रीम लवर हैं, जो लोग फ्रूट लवर हैं, उन लोगों को ये डिश बहुत पसंद आएगी। दावत के लिए अगर मीठा बनाना चाहते हैं तो 10 मिनट में आपका ये मीठा रेडी हो जाएगा। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब, तो सबसे पहले हमें चॉकलेट चिप बिस्किट चाहिए, किसी भी कंपनी के ले लें, कोई भी जो अवेलेबल है आपके पास वो ले सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं चॉकलेट चिप यूज़ कर रही हूँ आप वो करें, आप ये प्लेन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो चॉकलेट फ्लेवर के चॉकलेट चिप्स होते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और किसी भी तरीके से इसको हैमर के साथ या हाथ के साथ आप क्रश कर लें। तो मैंने 2 बिस्किट के बड़े डब्बे लिए हैं और उनको क्रश कर लिया, क्योंकि मेरे पास जो ट्रे है उसमें इसकी पूरी एक लेयर देने के लिए मुझे इतने बिस्किट चाहिए थे। तो आप ये काम अंदाजे से भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं फ्रूट पे। फ्रूट में आपके पास जो अवेलेबिलिटी है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं बनाना, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, ब्लूबेरीज, मैंगो और एप्पल यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप कॉकटेल भी यूज़ कर सकते हैं और जो फ्रूट्स आपको अच्छे लगते हैं आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्रूट्स मैंने ले लिए हैं और इनकी मैंने कटिंग कर लेनी है। बारीक बारीक आप लोगों ने काट लेना है, या जैसे अगर आपको चंकी पसंद है आप चंकी काट लें, और अगर आपको बारीक पसंद है तो आप बारीक काट सकते हैं। ठीक है, तो फ्रूट की कटिंग करके अब हमने जो लेयर दी है डिश पे उसके ऊपर आपने इसको स्प्रिंकल कर देना है। मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, बस दरमियाने साइज़ की कटिंग की है। और कटिंग करके फ्रूट्स की एक लेयर आ गई, पहले बिस्किट्स की लेयर है, फिर फ्रूट्स की लेयर है। आपने अच्छे तरीके से फ्रूट्स डाल के उनको स्प्रेड करना है और फिर उनको फैला लेना है। ठीक है, फैलाने के बाद अच्छे तरीके से आपने ज़रा प्रेस करके इसको फैलाना है ताकि एक साथ जो लेयर्स हैं वो कंबाइन हो जाएं। अब आ जाती है नेक्स्ट बारी जी क्रीम की। क्रीम मेरे पास जो है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आप नेस्ले की जो दूसरी क्रीम है या ऑर्पर की जो क्रीम है टेट्रा पैक वाली वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर टिन वाली यूज़ करना चाहें टिन वाली यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जी यहाँ पे 3 टिन ले लिए हैं क्रीम के, और 200 ग्राम की ये क्रीम है। 200 ग्राम का ही हमें पैक मिलता है, तो अगर आप वो लें तो 3 पैकेट ले लें। और उसके अलावा जी हमने 500 ग्राम इसमें ऐड कर देना है कंडेंस मिल्क। अगर आपको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो कंडेंस मिल्क को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर ली और इस मिक्सचर को हमने अपनी फ्रूट की जो लेयर लगाई हुई थी फ्रूट और बिस्किट की उसके ऊपर डाल दिया सारा। ठीक है, उसके बाद जी हमने इसको अच्छे तरीके से फैला लेना है, लेकिन ध्यान रहे कि अब आपने बहुत दबा दबा के नहीं फैलाना, आपने बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ इसको ईजी तरीके से थोड़ा सा स्प्रेड कर देना है और इक्वल कर लेना है। ये ना हो कि अगर आप थोड़ा सा दबा के अगर इसको करेंगे तो फिर फ्रूट्स जो हैं वो नीचे से अपनी लेयर छोड़ सकते हैं। तो चारों तरफ हर जगह पे इक्वली मिक्सचर को फैला दें। और उसके बाद जी अच्छा कोशिश करें कि ये जो क्रीम और कंडेंस मिल्क का आपने मिक्सचर बनाया है ना, ये पहले से ठंडा होना चाहिए। तो बहुत अच्छे तरीके से बराबर करने के बाद अब बारी आ जाती है डेकोरेशन की। डेकोरेशन भी आपने फ्रूट के साथ करनी है। मैं जैसे कर रही हूँ ऐसे कर लें, या जैसे आप लोगों को पसंद है आप वैसे इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और यकीन करें जिस भी दावत पे आप इसको बनाएंगे या फिर अपने लिए अपनी फैमिली के लिए बनाते हैं तो ज़रूर आपकी तारीफ होगी, क्योंकि ये वाकई सबको बहुत पसंद आने वाला है। बस आपने क्या काम करना है कि आपने इसको बना के फुल चिल करना है, फ्रिज में ही रखें। और अगर आपको जल्दी है तो फिर आप फ्रीज़र में रख सकते हैं घंटे के लिए और इसको सर्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको फ्रिज में रखें, ये 4, 5, 6 दिन भी इजीली फ्रिज में रहता है। तो डेकोरेशन मेरी हो रही है साथ साथ। इसके बाद जी जिस तरीके से भी आपका दिल करे डेकोरेट करने का आप करें। मैं अब इसके ऊपर चॉकलेट स्प्रिंकल करूँगी। तो चॉकलेट क्रश करके कोई भी चॉकलेट जो आपके पास मौजूद है वो आप इसमें ऐड कर लें, जैसे मैं अभी करूँगी। तो ये रेडी हो जाएगा। तो जनाब मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप लोग बगैर सब्सक्राइब किए मेरा चैनल देख रहे होते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, बस रिवार्ड आपसे इतना ही चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें अगर पसंद आए तो। और हाँ, एक काम कहना तो मैं भूल गई, साथ साथ आप शेयर भी कर दिया करें। अगर पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लोगों के पास पहुँचे। और जाएँ आप भी ट्राई करें इस डिश को। मैं भी ये खाने लगी हूँ और खाने से पहले ही आपको बता रही हूँ कि बहुत यमी डिश। तो फिर सोच क्या रहे हैं, चलें चैनल को सब्सक्राइब करें और जाके आप लोग भी इस डिश को ट्राई करें। मैं इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।